हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट गवर्नर की वर्किंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स क्या होते हैं, क्योंकि वार्ड गवर्नर जो पढ़ेंगे वो तो एक टाइप का सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर ही होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर जो होते हैं वो मेनली दो टाइप में डिवाइडेड होता है। एक होता है पेंडुलम टाइप गवर्नर एंड एक होता है लोडेड टाइप गवर्नर। तो जो पेंडुलम टाइप गवर्नर होता है उसका पार्ट है द वॉट गवर्नर। तो वॉट गवर्नर इज़ अ टाइप ऑफ पेंडुलम टाइप सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। एंड लोडेड टाइप गवर्नर में दो चीज़ें आती हैं, मतलब इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर एंड द डेड वेट गवर्नर। डेड वेट गवर्नर वो होते हैं जिसमें हम एक वेट का यूज़ करते हैं, एक मास का यूज़ करते हैं, और स्प्रिंग कंट्रोल में हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। जबकि जो वॉट गवर्नर यानी कि जो पेंडुलम टाइप गवर्नर होता है, इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं यूज़ करते। एंड ये वॉट गवर्नर जो होता है वो बिल्कुल ही बेसिक टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। ओके तो डेड वेट गवर्नर जो होते हैं फर्दर क्लासिफाइड होते हैं प्रॉयल गवर्नर और पॉटर गवर्नर में। एंड जो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होते हैं वो फोर टाइप्स में डिवाइड होते हैं, हार्टनल, हार्टोंग, विल्सन हार्टनल एंड द पिकरिंग। तो अब देखते हैं कि वॉट गवर्नर की वर्किंग क्या है। तो वॉट गवर्नर जो है बिल्कुल ही जैसे मैंने कहा बेसिक टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है, जो जिस पे बेस करके बाकी सारे सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो बने हुए हैं, राइट। तो इसमें एक पेयर ऑफ बॉल्स होती हैं जो कि स्पिंडल के साथ अटैच्ड होता है बाय द यूज़ ऑफ लेंथ्स, आई मीन आर्म्स, राइट। तो इनको हम बोलते हैं अपर आर्म्स एंड दिस आर द लोअर आर्म्स। ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्लीव, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अप एंड डाउन मूवमेंट अलोंग द स्पिंडल। और इसी स्लीव के मूवमेंट की वजह से जो बेल क्रैंक लीवर है ये क्या करता है, थ्रॉटल वाल्व की पोजीशंस जो होती हैं वो चेंज करता है। अब अच्छे से अगर इसके हम वर्किंग को देखते हैं तो ये होगा कि यहाँ पे इंजन जो कनेक्टेड होती हैं ये इस बेवल गियर से कनेक्टेड होता है। एंड ये बेवल गियर क्या करता है, इस बेवल गियर को रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ये स्पिंडल है वो मूव करता है, रोटेट करता है। एंड इस स्पिंडल की वजह से ये जो मासेस होती हैं ये भी रोटेट करनी शुरू होती हैं अबाउट द स्पिंडल, एंड जिसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो अप्लाई होता है इस फ्लाई बॉल्स में। हम जानते हैं कोई भी मास अगर किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है तो वहाँ पे उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें ही होती है। तो जिस वजह से जैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस फ्लाई बॉल पे अप्लाई होता है तो ये क्या करता है, इट्स ट्राई टू मूव अप। जैसे ये अपवर्ड मूव करने की कोशिश करता है तो जो आर्म्स की पोजीशन और फ्लाई बॉल्स की पोजीशंस होती हैं वो कुछ इस तरीके से हो जाती है, एंड ड्यू टू विच द स्लीव मूव अप। तो इसकी वजह से तो जो स्लीव होती है वो अपवर्ड मूव करने लगता है, और इस स्लीव के मूवमेंट की वजह से थ्रॉटल वॉल्व जो होती है चेंज होती है, राइट। अब हम देखते हैं कि हाँ, तो अब जो होता है हम ये देखते हैं कि मतलब कब जो है वो फ्लाई बॉल्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और कब जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही हमारा स्पिंडल का स्पीड जो है बढ़ता है तो बढ़ेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस भी बढ़ेंगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी तो उतना ये हाइट भी गेन करेगा, राइट। तो जैसे ही ये हाइट गेन करता है तो ये अपवर्ड मूव करता है, जैसे ही ये फ्लाई बॉल्स अपवर्ड मूव करते हैं तो स्पिंडल भी जो है वो अपवर्ड मूव करने लगता है। और इस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से जो थ्रॉटल वॉल्व्स होता है वो मिनिमम मास फ्यूल रेट जो होता है वो सप्लाई करता है, राइट। तो फ्यूल रेट जो होती है, जैसे ही हमारी स्पीड बढ़ती है तो फ्यूल रेट हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ओमेगा ओमेगा इंक्रीज तो फ्यूल रेट डिक्रीज, फाइन। तो ऐसे ही जब हमारी स्पीड कम होती है तो जैसे ही हमारी स्पीड कम हो गई तो जो फ्लाई बॉल्स हो गए वो स्पिंडल के क्लोज आ गए। स्पिंडल के क्लोज आने की वजह से जो स्लीव्स होती वो डाउनवर्ड मूव करने लगा। डाउनवर्ड मूव करने की वजह से जो ये थ्रॉटल वॉल्व है ये पूरा फुल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा हाईएस्ट मास फ्लो रेट आता है,
राइट। अब ये तो है इसका बेसिक फंक्शन, इसके हम फॉर्म्स देख लेते हैं। ये बेसिक 3 फॉर्म्स के होते हैं। एक तो सिंपल यही फॉर्म है कि जो आर्म्स होते हैं वो एक पिन जॉइंट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। और अगर हम इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में देखें तो सेकंड फॉर्म में क्या होता है, ये जो आर्म होता है ये डायरेक्टली इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, ये एक तीसरे लिंक के साथ कनेक्टेड होता है वाया पिन जॉइंट। और इस तरीके के वॉट गवर्नर को हम बोलते हैं ओपन आर्म टाइप गवर्नर, राइट। तो फंक्शन सेम होता है, वर्किंग सेम ही तरीके से होती है। और अगर हम तीसरा फॉर्म इसका देखते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म टाइप गवर्नर। देख के ही पता चल रहा है, तो इसके जो आर्म्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता हुआ एक तीसरे लिंक में जाके कनेक्ट हो रहा है वाया पिन जॉइंट। अब ऑब्वियसली बात है, पिन जॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना पिन जॉइंट के तो हम इसमें मूव ही नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, तो इस वॉट गवर्नर के लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो वॉट गवर्नर्स जो हैं ये सिर्फ हम वर्टिकल पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं, या हम हॉरिजेंटल में हम वॉट गवर्नर्स को यूज़ नहीं कर सकते। एंड वॉट गवर्नर जो है सिर्फ और सिर्फ स्लो स्पीड इंजन में ही काम करता है, राइट। हायर स्पीड इंजन की अगर बात करें तो उसमें उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम मैथमेटिकली समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, राइट। तो अब देखते हैं कैलकुलेशंस वॉट गवर्नर में क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो लोअर लिंक्स होती हैं वो स्लीव के साथ कनेक्टेड होता है, फिक्स्ड होता है बिल्कुल ही। तो जैसे जैसे स्लीव अप एंड डाउन मूव करती है तो ये जो लोअर लिंक्स होती हैं वो भी अप एंड डाउन मूव करती है, राइट, राइट। तो ऐसे ही अप एंड डाउन मूव करती है। और अगर हम बात करें कि हाइट ऑफ द गवर्नर, ये मेन सबसे मेन फैक्टर है गवर्नर की कैलकुलेशन में कि हाइट ऑफ द गवर्नर क्या मिल रहा है हमें, क्या अटेंड हो रहा है, राइट। तो हाइट ऑफ द गवर्नर कुछ नहीं, जैसे कि ये फ्लाई बॉल्स हैं हमारे, मान लो कि एक पर्टिकुलर स्पीड पे जो है वो मूव कर रही है, मतलब घूम रही है, रोटेट कर रही है। ये यहाँ पे दोनों आर्म्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। तो ये जिस प्लेन पे ये आर्म कनेक्टेड है वो प्लेन, एंड जिस प्लेन पे ये फ्लाई बॉल्स जो है वो रोटेट कर रही है, इन दोनों के प्लेन का जो डिस्टेंस है इसे डिफरेंस को बोलते हैं हाइट ऑफ द गवर्नर, राइट। तो यानी कि जैसे ही हमने स्पीड इंक्रीज करी, ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हाइट हमारी, मतलब फ्लाई बॉल्स क्या हो जाएंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारी स्पीड कम होती है तो फ्लाई बॉल्स हमारा स्पिंडल के क्लोज आ जाता है, और स्पिंडल के क्लोज आने की वजह से जो ये हाइट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे हमारी जो हाइट होती है वो डिक्रीज़ करती है, और जैसे जैसे स्पीड हमारी डिक्रीज़ करती है हमारी हाइट जो होती है वो इंक्रीज़ करती है, राइट। तो किस तरीके का रिलेशन होता है इस हाइट और स्पीड में, तो यही हम कैलकुलेशंस में देखेंगे। उससे पहले अजम्पशंस क्या क्या होते हैं कि जो स्लीव्स, लेंग्स और जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारे ही मासलेस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो फ्लाइंग बॉल्स में ही हमारा मास होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आइडियल केस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ इसी पे अप्लाई करें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो सकती है। जो लोअर लिंक्स होते हैं वो टेंशन फ्री होता है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं अप्लाई होता है, जबकि जो अपर आर्म्स होता है इसमें एक टेंशन अप्लाई होता है, राइट। अब जो ये स्लीव मूव करता है अलोंग द स्पिंडल, इसमें इसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होना चाहिए था, बट हम एज्यूम करते हैं कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस है, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो m है वो हम मास को डिनोट करते हैं, मास ऑफ द गवर्निंग बॉल। h हमारा हाइट ऑफ द गवर्नर, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर्म है, अब जाहिर सी बात है जो स्पिंडल की एंगुलर वेलोसिटी होगी वही हमारी आर्म की एंगुलर वेलोसिटी होगी, और वही हमारे बॉल्स की एंगुलर वेलोसिटी भी होगी, फाइन, ओके।
अब क्या करते हैं कि अब देखते हैं कि जो टेंशन, अब जाहिर सी बात है ये बॉल्स जो होंगी वो अगर सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है तो, और ये एक आर्म के थ्रू कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है इसमें टेंशन भी जनरेट होगा, ठीक है। और ये टेंशन भी जनरेट, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक सेकंड होता है रेडियस, और ये रेडियस आर, आर क्या है, ये इस बॉल के जो सेंटर होते हैं ये इसका, और स्पिंडल का जो एक्सिस होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा या फिर हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, तो हमने देखा कि जो बॉल होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो जाहिर सी बात है रेडियस भी हमारा इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिक्रीज़ होगा, लाइक कि हमारी स्पीड डिक्रीज़ होगी, तो हमारा रेडियस भी डिक्रीज़ करेगा। तो अब क्या करते हैं हम इसको अब फोर्स बैलेंस कर देते हैं। सेम ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हमें कैलकुलेशन करना होता है तो सबसे पहले हमें फोर्स बैलेंस करना होता है, राइट। हम चाहते हैं कि हमारे वर्ड गवर्नर में कोई भी किसी भी तरीके की अनस्टेबिलिटी ना हो। सो फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो टी का कॉस थीटा कंपोनेंट है, मीन्स ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, तो ही हमारा इसका वेट बैलेंस हो जाएगा। वेट बैलेंस किससे हो रहा है, हमारा टी साइन थीटा कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट से, राइट। ये हो गया हमारा वर्टिकल फोर्स बैलेंस। अगर हॉरिजेंटल फोर्स बैलेंस में हम देखते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनर भी कोई फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये बैलेंस हो रहा होगा। और इनर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये टी कॉस थीटा, राइट। टी कॉस थीटा का फोर्स, सॉरी टी साइन थीटा का फोर्स बैलेंस हो रहा है, राइट। तो टी साइन थीटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं, तो टी और टी कैंसल्ड आउट हो जाएगा, एम एंड एम कैंसल्ड आउट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। अब टेन थीटा अगर हम देखें, ये हमारा थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब आर डिवाइडेड बाई एच, तो यही यहाँ पे है आर डिवाइडेड बाई एच इजिकल टू आर ओमेगा स्क्वायर जी। अगर हम काट पीट के हमारा एच इजिकल टू आ रहा है जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2πn/60 का हो, सॉरी ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर में नहीं होगी, ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर में नहीं होगी, ये सॉरी मिसप्रिंट है, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, ओमेगा होता है 2πn/60। तो जैसे ही हम इसको पुट करते हैं इसमें, तो हमें एक डायरेक्ट एच और एन का रिलेशन निकल आता है, और इससे हम देख पा रहे हैं कि जो एच है यानी कि जो हाइट ऑफ द गवर्नर है वो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एंगुलर स्पीड के, राइट। तो मतलब जो एंगुलर स्पीड है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि जैसे जैसे हम स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो हमारे हाइट में एक मेजर चेंज आएगा। कम स्पीड में हम क्यों बोलते हैं कि मैंने कहा था कि जो है कम स्पीड में जो है ये अच्छा वर्क करता है, बट जो अगर हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो इसकी सेंसिटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों होता है, बिकॉज जितना ज़्यादा स्पीड कम होगा उतना ही अच्छा हमको हाइट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट जैसे जैसे हम स्पीड इंक्रीज़ करते हैं वैसे क्या होता है, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होता जाता है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा स्पीड के चेंज में उसको मेजर ही नहीं कर पाते। तो इस वजह से इसको हम सिर्फ और सिर्फ लो स्पीड में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, कि हाइट ऑफ द गवर्नर क्या है, स्पीड के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा कि जैसे ही जो हाइट की वेरिएशन होती है, हाइट की जो वेरिएशन है वो लो स्पीड पे काफ़ी अच्छी है, बट जैसे ही हमने स्पीड को ज़्यादा कर दिया इसकी हाइट की जो वेरिएशन होती है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि ये स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से जो वेरिएशन ऑफ हाइट है वो हाई स्पीड पे बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इतना कम होता है कि हम दो अलग अलग स्पीड पे मतलब मेजरमेंट करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो इस तरीके के प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, गवर्नर में लोड का अप्लाई करते हैं, मास का अप्लाई करते हैं स्लीव्स के ऊपर, जिससे कि हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा कम ना हो, मास उसको बैलेंस कर दे, राइट। तो मतलब एम जी जो है वो एक और हम मास के थ्रू उसमें जो वेट है हम उसका बढ़ा देते हैं नीचे के साइड, मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स होता है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, राइट। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर हम डेड वेट गवर्नर का यूज़ करें या फिर हम उसमें स्प्रिंग का यूज़ करें। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारा स्प्रिंग लोडेड टाइप और डेड वेट टाइप गवर्नर का यूज़ होता है। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू।